Hello friends, very good evening to all of you. Welcome to my channel Smart Study. How are you all? So, today we are going to study a topic of science. Class 7, chapter number 1, Nutrition in Plants. Okay बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट माई वीडियो. सो फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सबसे पहले हम न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे. न्यूट्रिशन क्या होती है देखो, ठीक है. ये CBSE की बुक है, ठीक है. इसमें से जो लेटेस्ट सिलेबस है अकॉर्डिंग टू CBSE पैटर्न, तो आपने क्या करना है कि जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वो अंडरलाइन करना, ठीक है. रिमार्क कर लेना कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. स्टार डाल लेना. सो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक प्रोसेसेस. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, जो भी एनिमल, सबको क्या क्या करना पड़ता है. न्यूट्रिशन चाहिए उनको, रेस्पिरेशन चाहिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फॉर देयर सर्वाइवल. ये 4 प्रोसेसेस होते हैं. इसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, ना ही अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है डेली लाइफ के. ओके, सो टू परफॉर्म ऑल दीज प्रोसेसेस उनको क्या चाहिए? सप्लाई ऑफ एनर्जी. अंडरलाइन दिस, सप्लाई ऑफ एनर्जी. एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? द फूड वी ईट. जो हम फूड खाते हैं, तभी तो बोलते हैं कि हेल्दी फूड खाओ. हेल्दी फूड खाओ जिसमें हो फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, मिल्क, जो भी है ये हेल्दी होते हैं, जो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. सो द फूड वी ईट प्रोवाइड अस एनर्जी, ठीक है बच्चों. तो जो फूड हम खाते हैं उनके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? प्रोटीन्स होने चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, फैट्स होने चाहिए, विटामिन्स एंड minerals. So these all 5 components make the nutrients. Nutrients कौन से होते हैं? Nutrients होते हैं जिसमें healthy food कौन सा होता है? जिसमें all the nutrients basic like proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, ठीक है, ये उसमें हो तो वो nutrient food होता है, ठीक है बच्चों. सो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं बिल्ड देयर बॉडी, ग्रो, रिपेयर डैमेज्ड पार्ट. जो हमारे कभी होते हैं ना, हमारी बॉडी में पेन हो जाती है तो कहते हैं कि ये वीकनेस आ गई है आप में. क्या कहते हैं वो, अगर पेन हो तो वो बोल देते हैं कि लेग्स में हो तो विटामिन डी की आ गई है, ऐसे विटामिन की कमी आ गई है. तो ये सारे मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, विटामिन हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट का ही पार्ट है, ठीक है. So repair damaged part of the bodies and provide energy to carry out life processes. So this is the basic information कि what is nutrition, ठीक है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन की कौन सी डेफिनेशन. सबसे पहले तो आपको ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होती है बच्चों? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. जब हम खाना खाते हैं, फिर उसकी डाइजेशन होती है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, फिर यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, फिर पता चलता है कि कितना वो हेल्दी फूड है, ठीक है. अगर तो आपको एनर्जी मिल गई तो इट मीन्स दिस इज़ हेल्दी फूड. कुछ भी आप लो, तभी तो कहते हैं ग्रो करना है तो मिल्क पियो, ठीक है, फूड प्रॉपर लो, हेल्दी फ्रूट्स खाओ, ठीक है, रोज़ डेली. जंक फूड, जो जंक फूड होता है उसे अवॉइड करो. तभी तो बोलते हैं कि ये ना खाओ, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये मत खाओ, ठीक है. सो ये था न्यूट्रिशन मेन ह्यूमन बींग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो प्लांट्स और ऑल्सो दिस पार्ट है ना, प्लांट्स भी तो इसका पार्ट है. सो हम आज डिस्कस करेंगे, हमारा चैप्टर नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो प्लांट्स सबसे पहले करेंगे हम कि प्लांट्स ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स को भी बच्चों क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है. सो फर्स्ट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. प्लांट में कौन कौन सी, पहले तो ये तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन थी मेन बेसिक. तो नेक्स्ट क्या है हमारी 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होती है. ऑटोट्रॉपिक होती है, एक हमारी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि जो अपने आप खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. जो हेटरोट्रॉपिक होता है वो डिपेंड ऑन द अदर्स, ठीक है. तो मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दिया, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच. पहले तो मीनिंग देखो, मीनिंग लिखना है जब कोई भी डेफिनेशन लिखनी है. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. सो क्या हुआ? अपनी सेल्फ न्यूट्रिशन, जो अपने आप न्यूट्रिशन लेते हैं. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स.
लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलेगी, एयर से, जो हवा हमारे जो सराउंडिंग में है। वाटर कहाँ से मिलेगा, जो हमारे मतलब कि सॉइल से नीचे, ठीक है, रूट से। सो ऐसे ही मिनरल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स, ठीक है, ये सॉइल से मिलेंगे। सो जो ये फॉलो करता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, ऑटोट्रॉफ। सो ऑटोट्रॉफ्स में क्या क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, all the green plants and some bacteria prepare their own food by autotrophic mode of nutrition. So प्लांट्स को क्या बोलेंगे बच्चों, ऑटोट्रॉफ। तो हेटरोट्रॉफिक में क्या आएगा, पहले मीनिंग बताना है कि हेट्रो मीन्स क्या होता है अदर, ट्रॉफस मीन्स क्या होता है न्यूट्रिशन। सो जो दो मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेता है, खुद नहीं बनाता, ना खुद नहीं अपनी प्रिपेयर करता न्यूट्रिशन। ओके, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कांट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस बट obtain ready-made food from by green plants directly or indirectly। ये रेडीमेड फूड जो होता है उस पर बिलीव करता है, ठीक है, बना बनाया खाना खाना है इसने, ठीक है। सो आपको दोनों समझ में आ गई। और इसकी एग्जांपल्स में क्या आ सकता है, एनिमल्स आ सकते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स आ सकते हैं। अगर ग्रीन प्लांट्स ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक में आएंगे, नॉन ग्रीन हेट्रो में आएंगे, एनिमल्स इसमें आएंगे, प्लांट्स इसमें आएंगे। ओके बच्चों, सो जो होते हैं ना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें प्लांट्स आते हैं। तो प्लांट्स में एक प्रोसेस आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है जिससे वो प्रिपेयर करती है अपना फूड, वो हम मेनली डिस्कस करेंगे अब। ओके, इस चैप्टर में मेनली ये है और एक मोड्स है मेनली, ठीक है। सो ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स एंड मेक देयर ओन फूड। ये तो मैंने आपको बताया है कि ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, अपना फूड कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। ओके, ये देखो इस पिक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ है मेजर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, क्या क्या है। फर्स्ट इज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, ऑक्सीजन भी एयर से, और क्लोरोफिल लीव्स में ही होता है। ओके, वाटर एंड मिनरल्स रूट्स में होती हैं। ओके, ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में चाहिए ऑल, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर एंड मिनरल्स, मेन ये आपने लर्न करनी है। सो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट इज किसने टर्म को, मतलब टर्म जो होती है फोटोसिंथेसिस किसने गिवन, किसके द्वारा दी गई है। फर्स्ट इज चार्ल्स रेडबार्न्स इन 1893, इसने दी थी टर्म, ठीक है, साइंटिस्ट ने। सो फोटो का मतलब बताना है, मीनिंग क्या है, फोटो मीन्स क्या है, लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, बिल्डिंग अप बाय लाइट। ओके, सो इसमें बस यही बताना है कि जो लीव्स होते हैं प्लांट में उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्योंकि हमें यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको क्लोरोफिल कहाँ क्या क्यों चाहिए, क्लोरोफिल से क्या ग्रीन कलर होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। ओके, क्योंकि क्लोरोफिल ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स, तो फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होती है, प्लांट्स के द्वारा, तो ऑब्वियसली यही प्रोसेस होगा इनका। सो ये समझ में आ गया बच्चों। सो क्या करता है क्लोरोफिल, क्या करता है, यूजेस द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, सन से, ठीक है, सनलाइट से, सन से, टू प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। So this is the definition of photosynthesis, the process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using solar energy in the presence of chlorophyll. It is called photosynthesis. कौन सा फूड बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, ग्लूकोज बनता है बच्चों। ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हम सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। वो प्लांट्स तो छोड़ते, तभी तो बोलते हैं कि प्लांट्स जो है ज़्यादा लगाओ ताकि ऑक्सीजन मिले, ठीक है। सो दिस इज़ द इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, ये आपसे पूछेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देख लो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें मिलेगी एयर से, हवा से जो हमारे सराउंडिंग में है, वाटर फ्रॉम सॉइल से, ठीक है, क्लोरोफिल, फिर सनलाइट, ठीक है, सनलाइट तो सन से मिलेगी। सो इन दोनों को मिला के कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, फूड जो प्लांट्स ने बनाना है, यही तो प्रोडक्ट बनाना है ग्लूकोज। तो क्या रिलीज क्या हो गई, ऑक्सीजन। तो ये 6 आगे लगा है तो बैलेंस करना है इनको, ठीक है।
C6O6 है, ठीक है, इस यहाँ पे 2 आ जाएगा तो फिर सारी बैलेंस हो जाएंगी। सो बैलेंसिंग में नहीं ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि बस आपने ये देखना है कि कौन कौन से रिएक्टेंट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, ताकि इक्वेशन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट इज द फूड कौन सा फूड जो होता है प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर होती है ग्लूकोज। आपको पता है ग्लूकोज क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है जो ग्लूकोज होती है, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो जो बाय द फिलोएम, एक होता है जाइलम, एक होता है फिलोएम, 2 होते हैं ना हमारी वेसल। जाइलम क्या करती है? ट्रांसपोर्ट। जाइलम करती है वाटर ट्रांसपोर्ट, और फिलोएम क्या करता है? फूड। सो द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। दिस इज स्टार्च स्टोर्ड इन द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो तो मैंने आपको बताया है क्या क्या रिक्वायर होना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्लोरोफिल एंड फिर सनलाइट। ये मेजर 4 है, ठीक है बच्चों। वाटर एंड मिनरल्स आपको पता ही है, वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं वो रूट से मिलते हैं, मैंने पीछे में बताया है ना, यहाँ से ये रूट्स है, इसमें से वाटर एंड मिनरल्स मिलते हैं बच्चों। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? रूट से, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम सॉइल से, ठीक है। मिट्टी में होती है ना रूट्स, तो कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? ऑस्मियोसिस। ऑस्मियोसिस क्यों करेंगे? क्योंकि ऑस्मियोसिस का मीनिंग यही है कि ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये कोई सल्यूट को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ओनली सॉल्वेंट को करता है, वाटर को, ठीक है। जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है उसमें सल्यूट मतलब होता है, सॉल्वेंट होता है, बट इसमें क्या होता है? ओनली सॉल्वेंट पास होता है, ठीक है। एक मेम्ब्रेन लगा देता है, सल्यूट जो होता है वो पीछे रह जाता है, सॉल्वेंट ही पास होता है। ओके बच्चों, किसके थ्रू होएगा? जाइलम एंड वेसल्स। वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू होएगा? जाइलम वेसल्स। और जो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लो कि जाइलम वेसल के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना ये वाला कि जो होता है फूड जो होता है ग्लूकोज, जहाँ सुक्रोज, ये सारे फूड ही हैं। ये कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? बाय फिलोएम। ये हमारी वेसल्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। जाइलम वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द स्ट्रूप। ये नहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत। तो नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलती है? हमारी एयर में, ठीक है, एयर से मिलती है। और इसमें क्या होता है कि जो होते हैं ना हमारी लीफ, उसमें क्या होते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। दिस इज़ अ पिक्चर, ठीक है। ये जो पोर्स होते हैं, स्टोमेटा इज द स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ लीफ। जो ये होते हैं स्टोमेटा पोर्स, ये है गार्ड सेल, ठीक है। ओके बच्चों, तो गार्ड सेल क्या करते हैं? कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ओपनिंग और क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स की होती है वो गार्ड सेल पे डिपेंड करती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फिलिप्स में भी आ सकता है कि गार्ड सेल क्या करती हैं, ठीक है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है प्लांट में, ये पोर्स होते हैं जो। नेक्स्ट इज हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो आपको पता है ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। किसमें? एक सेल ऑर्गेनेली होती है, मैंने क्लोरोप्लास्ट बताया था उसमें, ठीक है। ग्रीन जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? इट ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम। सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्या होता है? हमारा केमिकल ही तो बनना है, ग्लूकोज इज अ केमिकल, ठीक है। सो केमिकल एक बन जाता है ग्लूकोज। नेक्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट में क्या आएगा कि सनलाइट जो होती है, द ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रेजेंट जो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट्स ट्रैप। हाँ, इसमें भी ऐसे ही है कि जो सनलाइट होता है, क्लोरोफिल क्या करता है कि जो सनलाइट होती है उसको किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। केमिकल लाइट में तो केमिकल हमारा ग्लूकोज बन जाता है। मेन यही है कि हमने ग्लूकोज फूड प्रिपेयर करना है, चाहे सनलाइट होए, चाहे क्लोरोफिल होए, और चाहे वाटर एंड मिनरल, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो दीज आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट aquatic plants like hydra, water lily and vallisneria take in carbon dioxide dissolved in water to prepare the। ये जो प्लांट्स है ना, ये क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व फॉर्म में लेते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि
डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन लेता है, ठीक है। तो ये तीनों के नाम आप नोट डाउन कर लो, हाइड्रिला, वाटर लिली, वेलिसनेरिया। सो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके इंपॉर्टेंस है 3, फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एनिमल्स क्या करते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे तो फूड बनाएंगे, तो फिर लाइव भी रहेंगे, ठीक है। नहीं तो ये नहीं बनाएंगे तो फिर ये डेड हो जाएंगे। सो इसलिए एनिमल्स भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है प्लांट्स के कारण, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं ना मेजर डिपेंड अपॉन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, नेक्स्ट इज ह्यूमंस मेन क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, मैंने बताया था ना। ऑक्सीजन हेयर इज ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमन बींग्स को। सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ ऑन द अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस तीनों ही डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट। ये प्लांट्स हमने पीछे पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट तो बनाते हैं ग्लूकोज, अब ये प्रोटीन्स और फैट्स भी बनाते हैं। प्रोटीन्स और फैट्स कैसे, प्रोटीन्स कौन से होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है। प्रोटीन्स में क्या होता है, नाइट्रोजन। तो क्या करता है प्लांट्स क्या करते हैं, जो हमारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उनको क्या करना पड़ता है, फर्स्टली कन्वर्ट करना पड़ता है सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन को, ठीक है। सो प्लांट्स जो क्या दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। सो सॉइल में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, वो क्या करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हमारी सराउंडिंग में नाइट्रोजन होती है उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन बन जाती है। नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स में, ठीक है। सो नाइट्रेट्स फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एक फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो रिच इन नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन जो होते हैं प्लांट्स अगर नाइट्रोजन लेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन कंपोनेंट, नाइट्रोजन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। सो नेक्स्ट इज सनफ्लावर और मस्टर्ड जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑयल्स में, और ऑयल्स में कन्वर्ट करेंगे तो फैट बन जाएगी, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन बन जाएगी तो क्या प्रोटीन बन जाएंगे, दोनों हो गए। पीछे ग्लूकोज बना था वो कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों ही प्लांट्स द्वारा बनाए जाते हैं, ओके बच्चों। विटामिन ऑल्सो, प्लांट्स ऑल्सो सिंथेसाइज विटामिन आर फाउंड इन वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल्स। ये तो हम खाते हैं, इससे भी विटामिन मिलता है हमें, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है, क्या कहते हैं, फैट्स मिलती है, वो ऑयल से, वो भी प्लांट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो पीते हैं वो भी प्लांट से बनता है। और जो ये है हमारा क्या कहते हैं, नाइट्रोजन जो मिलता है वो भी प्लांट से ही मिलता है, ओके बच्चों। नेक्स्ट इज लास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होती है, जो डिपेंड ऑन अदर्स होती है। ये कितने टाइप्स की होती है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, एक पैरासिटिक होती है, और थर्ड कौन सी होती है, सिम्बायोसिस, ओके, सिम्बायोसिस। सो बच्चों फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक क्या होती है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which non-green plants obtain their nutrient from dead and decaying organic matter. मेनली जब प्लांट्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं तो सेप्रोट्रॉफिक होती है न्यूट्रिशन, ओके। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या आएगा कि एग्जांपल्स कौन सी आएगी, इंडियन पाइप एंड कोरल रूट। सो इसको अंडरलाइन कर लो, ये मेजर एग्जांपल पूछ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि कौन सी न्यूट्रिशन होती है, वो न्यूट्रिशन जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी, बैक्टीरिया, ये सारे आ सकते हैं इसमें, ठीक है। ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं ना, फंगी और बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज, इसमें थोड़ा सा आप बता सकते हो कि जो रूट्स ऑफ सैप्रोफाइट्स कंटेन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी। फंगी क्या करती है, फंगी लाइक मशरूम, फंगी एग्जाम्पल कौन सी होती है, मशरूम की। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव यूज से क्रिएट करते हैं ऑन द डेड डिकेइंग मैटर। तो क्या करते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज अ न्यूट्रिएंट। सो एक और है, बस यही है, दो एग्जांपल्स है इसकी, इंडियन पाइप एंड कोरल लीव्स, कोरल रूट्स, ओके बच्चों।
नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या आएगा कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन होती है कि जिसमें हम जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव द रेडीमेड फूड फ्रॉम देम। ये या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरा होता है उसकी बॉडी में रहते हैं, या बॉडी के ऊपर रहते हैं, या अंदर रहते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन अपनी लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो इसमें आ जाएगा कस्कुटा। ठीक है, कस्कुटा कौन सा होता है, मार्बल होता है। इसमें क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है ओस्टोरिया। कस्कुटा इज ये प्लांट है, ये क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, ये येलो कलर का होता है, लॉन्ग होता है, थ्रेड लाइक होती है स्टेम, ऐसे ऐसे करके ट्विन होती है। ठीक है, इसमें एक ओस्टोरिया स्ट्रक्चर होती है, वो क्या करती है, बॉडी प्लांट की बॉडी के अंदर जाती है, वहाँ से क्या करती है, एब्जॉर्प्शन को जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करती है एज अ रेडीमेड फूड। ओके, सो इसकी जो एग्जांपल एक कस्कुटा आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इज द पैरासाइट्स में भी टोटल और पार्शियल भी होते हैं। टोटल में क्या आएगी, जो फंगी और बैक्टीरिया टोटल होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं लाइक मिस्ट्रीटॉय जो होते हैं वो पार्शियल होते हैं। क्यों पार्शियल होते हैं, क्योंकि ये ग्रीन लीव्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं ना, तो ये क्या है, ग्रीन, तो इसलिए इसको पार्शियल बोलते हैं। ना तो ये पूरा है ना ही ये आधा है। ठीक है, सो इस पे क्या होता है कि द लीव्स मेक देयर ऑन फूड बट द प्लांट रिसीव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट सिंथेसाइज द फूड। ये क्या करते हैं कि इसमें क्या करता है कि अपना तो वो बनाता है फूड, बट जो प्लांट्स होता है वाटर और मिनरल्स अपनी होस्ट से लेता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज थर्ड टाइप है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक एसोसिएशन होती है जिसमें क्या होते हैं, दो जने होते हैं। ठीक है, दोनों ही म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करते हैं, यानी कि दोनों को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे दो बंदे हैं, इसका उसको फ़ायदा होगा, उसका पहले को फ़ायदा होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या है इसकी, लाइकन क्या होते हैं कि लाइकन जो होते हैं एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, एल्गी एंड फंगी। इसमें एल्गी क्या करती है, एल्गी के पास क्लोरोफिल होती है, अपना फूड बना सकती है। ठीक है, फंगी क्या करता है, उसको फूड को शेयर करता है, और फंगी इन रिटर्न इसके बदले में क्या देता है उसको, प्रोटेक्शन, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, एल्गी फूड प्रिपेयर करता है और फंगी क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन, वाटर और मिनरल्स देता है। एक एग्जाम्पल और भी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ये पी प्लांट में रहता है। ठीक है, इन द नोड्यूल्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। ये लेगुमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, पी प्लांट। सो इसमें रहता है, वो क्या करता है कि प्रोवाइड देम नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया था ना, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उनको सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट्स इजीली से एब्जॉर्ब कर सकें। सो इसमें क्या है कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, लेगुमिनस प्लांट्स के लिए सोल्यूबल फॉर्म नाइट्रोजन बनाता है, और इसके बदले में प्लांट्स उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड एंड शेल्टर। ठीक है, सो बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ईच अदर, सो दीज आर सिम्बायोसिस प्रोसेस। नेक्स्ट इज अदर स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या आएगी, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसेक्ट ईटिंग होते हैं। इनकी एग्जांपल क्या है, पिचर प्लांट, यूटिलिक्यूलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा। ठीक है, ये सारे क्या है, इंसेक्टिवोरस। और इसमें एक पिचर प्लांट भी आता है। ठीक है, पिचर प्लांट में क्या होता है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनी होती है, दिस इज स्ट्रक्चर, ये मॉडिफाई हो जाती है पिक्चर में। ठीक है, इसमें क्या होती है कि जो इसका एपेक्स होता है सबसे टॉप में, वो क्या करता है, एक लिड बन जाता है, लिड जैसे होता है ढक्कन की तरह। ठीक है, लिड बन जाता है जिसके ये ओपन और क्लोज होता है, ढक्कन खुलता है और बंद होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, जब भी कोई भी जो होता है क्या कहते हैं, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इसमें पिक्चर में। जब भी कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आता है तो लिड क्या करती है, बंद हो जाती है। ठीक है, इसके ऊपर बैठता है ना पिक्चर पे, तो लिड एकदम से बंद हो जाती है, तो वो क्या करता है, उसको इंसेक्ट को एंटेंगल कर लेता है हेयर में। ठीक है, इंसेक्ट को फिर डाइजेस्ट कर लेता है इन द डाइजेस्टिव यूजेस, फिर उसे क्या मिल जाती है, न्यूट्रिशन। ओके, ये मेन है कि जो ये होता है ना, इसकी लीफ जो होता है इसमें पिक्चर प्लांट में मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, एक लिड बना देता है ऊपर एपेक्स पे, वो क्या करती है, एक लिड की तरह काम करती है। ऊपर एपेक्स जो होता है लिड की तरह काम करता है, कभी बंद होता है, जब कोई भी इंसेक्ट अंदर आता है तो बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है, जब चला जाता है खुल जाता है, जब आ जाता है तो बंद हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है, उसे डाइजेस्ट कर लेता है, तो उससे उसको न्यूट्रिशन मिलती है।
सो नेक्स्ट इज रीप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल। सो इसमें ये बताया है कि हमारे न्यूट्रिशन जो होते हैं हम रीप्लेनिश दोबारा कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैन्योर फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम राइजोबियम बैक्टीरिया भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट्स ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो इसमें कंसेप्ट मैप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। कंसेप्ट मैप में आपको क्या आएगा, फर्स्ट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने किया था, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या 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 प्रोसेसेस होते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, फूड की डाइजेशन, फूड की एब्जॉर्प्शन, फूड की यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इसके मोड्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक एंड स्पेशल मोड। ऑटोट्रॉफिक में क्या आएंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि इसमें प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स आएंगे। हेटरोट्रॉफिक में एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन आएंगे, और इसमें क्या आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस में क्या आएंगी, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। वाटर एंड मिनरल्स रूट से मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, एंड क्लोरोफिल हमें लीव से मिलेगा, ठीक है बच्चों। सो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, एक ग्लूकोज बनता है, एक ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, ठीक है। प्लांट्स को, मतलब प्लांट्स के लिए हमें नहीं, ये प्लांट्स के लिए प्रोसेस है, सॉरी। सो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स में। स्पेशल मोड जो हेटरोट्रॉफिक है उसमें कौन से होते हैं, 3 प्रोसेसेस, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, सिम्बायोसिस। सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे वो फीड करता है। फिर पैरासिटिक में इनसाइड और आउटसाइड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, जहाँ ऊपर रहता है बॉडी पे। सिम्बायोसिस में एक एसोसिएशन होती है ताकि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दें, ओके, ये सारा है, एसोसिएशन होती है। सो इसमें इंडियन पाइप आ जाती है एग्जाम्पल, कस्क्यूटा, लेगुमिनस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया आ सकता है, ठीक है। और इंसेक्टिवोर्स में पिचर प्लांट, ड्रोसेरा और एक वीनस फ्लाईट्रैप, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट होल चैप्टर। कल हम इसके एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।